यार पूछ ये रहा है कि चेक करो कि जो ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन है ना वो अपने सोल्यूशन के साथ लिखी हुई है, यानी कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसका सोल्यूशन ये चेक कंफर्म करो, ये चेक करो। उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये कि मैं इसको पकड़ के ना डिराइव कर देता हूँ, ठीक है। सी एक्स माइनस वन डी बाई डी एक्स लो दोनों साइड पे, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, जीरो वन का जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स जो है ना यार वो सी के इक्वल है, ऐसे ही यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल दो। सो हम इस पूरी चीज़ को एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन प्लस वाई को लिख सकते हैं। एक्स एम सी इज इक्वल टू वन प्लस वाई। तो यहाँ से क्या आता है, y को आइसोलेट करो, सी एक्स माइनस वन, लो प्रूव हो गया कि वो उसी से निकाली गई वैल्यू इसमें डाली है तो वो चीज़ आ गई है, तो फिर उसका सोल्यूशन है, प्रूव्ड। देखो यार अगेन वही चीज़, अगर मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल के वहाँ पे डालता हूँ ना और ये चीज़ आ जाती है तो यानी कि वैलिड हो रहा है कुछ, और वैलिड तभी होता है जब वो उसका सोल्यूशन हो। जैसे x प्लस थ्री जो है वो फाइव है, अगर मैं टू डालूँ ना तो तभी फाइव आता है, वैलिड आंसर आता है, तो उसका सोल्यूशन है इसलिए आता है। तो मैं सिंपली इसको डिराइव करूंगा, इसको जब मैं डिराइव करता हूँ तो टू वाई डी बाई डी एक्स ले रहा हूँ दोनों साइड पे ना, टू वाई फिर फर्दर y का डी वाई बाई डी एक्स, और इधर y का डी वाई बाई डी एक्स, उधर कांस्टेंट c जो है उसका जीरो, माइनस x की पावर क्या था, माइनस वन था ना, तो वो माइनस वन आगे x की पावर माइनस वन माइनस टू आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन लिया है तो दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा है यार, ये आ रहा है वन ओवर एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड के। अच्छा ये तो समझ आ गया है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी वन ओवर एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई प्लस वन। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा कि ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैं इधर डालता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर टू वाई प्लस वन में मैंने ये वैल्यू डाली, आ गया एक्स स्क्वायर टू वाई प्लस वन, माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो, प्रूव हो गया। क्योंकि इससे जो चीज़ निकाली है वो इसमें डालें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, तो उसका सोल्यूशन है प्रूव्ड। सेम थिंग, देखो इधर डी वाई बाई डी एक्स लो, ठीक है, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर, तो ये सेकंड स्क्वायर ऑफ दिस ई एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब फर्दर क्योंकि इसका वन नहीं है तो उसका भी डेरिवेटिव लिखना होगा जो कि ई एक्स प्लस जीरो यानी कि सिंपली ई एक्स होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की आपके पास बेसिकली वैल्यू आ गई है ई एक्स सेकेंड स्क्वायर ई एक्स प्लस सी, ठीक है, वो आप इसमें प्लग इन करो, यानी कि ई एक्स सेकेंड स्क्वायर ई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा ये जो e की पावर माइनस एक्स के ऊपर आके x बन जाएगा, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है, तो आपके पास बच गया सेकेंड स्क्वायर ऑफ ई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन। अब नोटिस करो कि यार y वहीं से निकालते हैं ना दोबारा, y इसके इक्वल था है ना, तो हम लिख सकते हैं ना सेकेंड स्क्वायर ई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूँ टेंजेंट ई एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वन। ये क्या बन गया, ये सेकेंड नहीं बन गया, तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे तो है ही सेकेंड स्क्वायर ऑफ ई एक्स प्लस सी, राइट हैंड साइड पे भी वही आ गया सेकेंड स्क्वायर ऑफ ई एक्स प्लस सी। सो जस्ट लाइक दैट हमने प्रूव कर दिया। यार इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहले y dy तो मैं इकट्ठा करूँ ना, ये आ जाएगा वन बाय वाई डी वाई, वहाँ पे माइनस वन मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ, और dx। अब ये वन बाय वाई, अब दोनों साइड पे क्या है, मैं इंटीग्रेट करना होगा मैंने नेक्स्ट स्टेप में, तो इंटीग्रेट करूँगा वन बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू, माइनस बाहर ले आता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ वन dx, ठीक है। तो वन बाय वाई नेचुरल लॉग ऑफ वाई की इंटीग्रेशन होगी, राइट, और ये माइनस वन की इंटीग्रेशन जो है वो x होगी, हमेशा प्लस कांस्टेंट आता होता है तो जस्ट प्लग इट इन देयर। इसमें बस एक चीज है कि यार हमने y इक्वल टू समथिंग उसमें लिखा होता है, ये नेचुरल लॉग है, तो अब इसको करूंगा यार, ये लॉग ऑफ y, ये जो कांस्टेंट है ना यार, कांस्टेंट इसको मैं लिख सकता हूँ ना, दिस कांस्टेंट इज बेसिकली द नेचुरल लॉग ऑफ सम अदर कांस्टेंट c1, ठीक हो गया। तो नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ दैट कांस्टेंट c1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ कि ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाय c1 इज इक्वल टू माइनस एक्स। और दोनों साइड पे मैं अगर एंटी लॉग लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से तो लॉग चला जाएगा,
और वहां पे जो भी चीज है ना यार, जो भी चीज है वो e की पावर में आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास y का फाइनली आंसर आ जाएगा कि इट इज सम c1 कांस्टेंट इनटू e की पावर माइनस x एंड यू विल बी डन। इसमें यार एक्स वाई दोनों मिले हुए हैं, पहले तो इनको अलहदा करते हैं ना, माइनस एक्स डी वाई। अच्छा, डी एक्स यहाँ पे है तो माइनस वन बाई एक्स उधर ले आते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई वहाँ पे है तो वन बाई वाई डी वाई। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करता हूँ मैं, दोनों साइड को इंटीग्रेट करूँगा तो ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा और वहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ वाई आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट। मैं लिख सकता हूँ कि नेचुरल लॉग ऑफ वाई जो है ना यार वो है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ओके, अगेन लास्ट क्वेश्चन की जगह ये की तरह ही यहाँ पे नेचुरल लॉग्स आ रहे हैं तो मैं नेचुरल लॉग ऑफ वाई और इस कांस्टेंट को लिख सकता हूँ कि दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ सम अदर कांस्टेंट यार। सो नेचुरल लॉग ऑफ सम अदर कांस्टेंट और दूसरी साइड पे लाके सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अच्छा जी, अब इसको मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ वाई डिवाइडेड बाय c1 दैट कांस्टेंट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इसको यार दोनों साइड पे एंटी डेरिवेटिव लोगे तो y बाई सी वन इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा, यानी कि y जो है दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1 इनटू x माइनस एक्स। तो यू नो लेट्स प्लग इन द माइनस देयर एंड देयर यू गो योर आंसर। यार इसको रीअरेंज करके यूं लिखो, साइन y dy इधर रहने दो, कोसेकेंट दूसरी साइड पे ले जाओ, dx भी दूसरी साइड पे ले जाओ। आप इंटीग्रेट करते हो साइन ऑफ y dy, कोसेकेंट क्या होता है यार, साइन कन्वर्स होता है ना, साइन ऑफ x dx बन गया। अच्छा, ये साइन ऑफ y कब आएगा, साइन ऑफ y आएगा जब आप माइनस को साइन ऑफ y को डिराइव करोगे। ठीक है, और ये साइन ऑफ x कब आएगा, जब आप माइनस को साइन ऑफ x को डिराइव करोगे, एंड ऑफ कोर्स प्लस एक कांस्टेंट तो आना ही आना है। अब सारी इक्वेशन को ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कोसाइन ऑफ y इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ x। अब माइनस सम कांस्टेंट भी इज प्लस सम कांस्टेंट ना, फॉर एग्जांपल अगर यार वो माइनस सेवन भी हो ना तो मैं लिख सकता हूँ ना प्लस कांस्टेंट माइनस सेवन है तो माइनस सेवन प्लस हो रहा है राइट, तो वो प्लस कांस्टेंट वैसे का वैसे ही रहेगा। ये जो है ना दिस इज योर आंसर फाइनल। यार इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज करोगे ना तो आपके पास ना फाइनली ये चीज बन जाएगी जिसको आप दोनों साइड पे इंटीग्रेट करो। अब वन बाय वाई की इंटीग्रेशन क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ वाई राइट, इधर वन बाय एक्स की क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, माइनस वन की क्या है, आप सिंपली एक्स प्लस अ कांस्टेंट। अब द थिंग इज कि अगेन वो नेचुरल लॉग में आ रहा है ना, तो पहले तो मैं ये करता हूँ ना कि मैं इस कांस्टेंट को भी लॉग वाली फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, लॉग ऑफ वाई और जो लॉग ऑफ एक्स है वो भी इधर ले आता हूँ और इसको मैं लॉग ऑफ सम कांस्टेंट वन लिख देता हूँ ना, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा सब नेचुरल लॉग ऑफ सम कांस्टेंट सी वन। दिस ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये सारी चीज जो है ना यार ये बन जाएगी लॉग ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स इंटू सी वन, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और वहां पे सिंपली माइनस एक्स रह जाएगा दोनों साइड पे। अगर आप e की पावर यानी कि एंटी लॉग करते हो तो ये आ जाएगा y डिवाइड बाय एक्स सी वन इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। जिसको अगर आप रीअरेंज करो तो यू विल गेट x सम कांस्टेंट c1 इनटू e की पावर माइनस x एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। यार x इकट्ठा करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, उधर वाला x इधर आया तो नीचे आ जाएगा, dx ऊपर आ जाएगा। इस y प्लस वन को ऊपर ले जाते हैं तो ये y प्लस वन डिवाइड बाई वाई डी वाई, और हमने इसको इंटीग्रेट करना है राइट, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये y बाई वाई क्या बन जाएगा, वन प्लस वन बाई वाई डी वाई। सर ये चीज़ मैं इधर भी कर सकता हूँ ना, तो ये बन जाएगा x प्लस वन बाई एक्स डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक हो गया, और वन प्लस वन बाय वाई डी वाई जो है उसकी इंटीग्रेशन जो है वो राइट हैंड साइड पे। अब इंटीग्रेट करो यार, इसका क्या आएगा, इसका आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन को उधर इंटीग्रेट किया तो y प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y। अच्छा ये जो y है ना, मैं इसके साथ एक चीज करने लगा हूँ, जस्ट वॉच मी यार। इस y को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर y, पता है क्यों, क्योंकि जब इस तरह से लिखते हो ना तो पावर पहले आ जाती है और फिर नेचुरल लॉग ऑफ e रह जाएगा, वो वन होता है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये आ जाएगा लॉग ऑफ y जो कि पहले से था। अच्छा यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना भूल गया था, लो जी लगा दिया।
अब यार क्या है कि एक्स स्क्वायर बाय टू इधर रहने देते हैं, ठीक है। ये जो लॉग ऑफ एक्स है ना दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, लेकिन पहले ये प्लस हो रहे हैं ना, और लॉग में जब ये प्लस हो रहे होते हैं ना, तो वो लॉग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट थिंग आ जाता है, ठीक है। उसमें से माइनस हो रहा होगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस सी, जिसको मैं अगेन लॉग ऑफ सम सी वन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा, अगर अब हम इसको एक करके लिखते हैं राइट हैंड साइड को, तो आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ दिस ई की y इंटू ई की पावर y, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो माइनस हो रहे हैं उनका प्रोडक्ट x इंटू सी वन, विच इज सम सी वन इज सम कॉन्स्टेंट। अब दोनों साइड पे एंटी लॉग लो, तो लेफ्ट हैंड साइड तो e की पावर x स्क्वायर बाय टू बन जाएगी, और राइट हैंड साइड बन जाएगी y e की पावर y डिवाइडेड बाय x सी वन। तो अगर आपने अब इसको y की फॉर्म में लिखना है, यू कैन सिंपली राइट कि दिस इज y इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट c1 into x into e की पावर x square by 2 divided by e की पावर y, and that is your answer. अच्छा, एक स्टेप तो मैंने वैसे बाय डिफॉल्ट कर दिया। अब दूसरे स्टेप में मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वेयर इंटू वन प्लस एक्स इक्वल आ रहा है एक्स स्क्वेयर, वो माइनस हो जाएगा ना, तो उसको मैं वाई माइनस वन कर रहा हूँ, वन माइनस वाई की जगह वाई माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वाई वाली चीज़ें एक तरफ ले जाते हैं, एक्स वाली एक तरफ ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, और डी एक्स उधर आके ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू वाई माइनस वन, डी वाई था वहाँ पे, और वाई स्क्वेयर नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, फर्दर क्या, फर्दर बस यही कि इंटीग्रेट करेंगे आफ्टर सॉल्विंग इट अ लिटिल मोर। ये आ जाएगा वन बाय एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वेयर, क्या बन जाना है वन बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय वाई स्क्वेयर यानी कि वन बाय वाई माइनस वन बाय वाई स्क्वेयर डी वाई। अब इसको यार जब आप इंटीग्रेट करोगे ना, तो आपके पास ये फॉर्म आ जानी है, वर्क इट आउट योरसेल्फ, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हो, और फिर फाइनल आंसर यू कैन लीव इट लाइक दिस, राइट। So this is your final answer after solving this differential equation. यार इसमें मैंने अगेन इस वाली साइड को मैं राइट हैंड साइड पे ले गया, तो वो नेगेटिव हो जाएगी, मैंने नेगेटिव नहीं डाला, ओके डाल देता हूँ। अब फिर मैंने एक्स वाली चीज़ें सारी एक जगह कर ली, वाई वाली सारी एक जगह कर ली। अब देखो नीचे टेंजेंट है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, इधर नीचे टेंजेंट है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स, ठीक हो गया, क्योंकि वो वन बाय टेंजेंट एक्स होगा और फिर उसका डेरिवेटिव आएगा। तो या अपॉन इंटीग्रेटिंग, जिसमें मैंने डॉट 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 कर दिए, यू डू दो स्टेप्स, माइनस again this will be natural log of tangent of y। अभी वैसे हाँ, नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग पॉजिटिव, इसलिए एब्सोल्यूट की वैल्यू लगाते हैं प्लस सम कांस्टेंट। अब इसको बड़े तरीकों से लिख सकते हो, इसको आप फिलहाल यूं लिख लो कि ये वाला जो नेचुरल लॉग वाले है वैल्यू उधर ले जाओ, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट ऑफ वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब जब प्लस हो रहे होते हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स टेंजेंट ऑफ वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, दोनों साइड पे एंटी डेरिवेटिव लो, तो ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई, और वहां पे क्या आ जाएगा e की पावर c। अब e की पावर c भी तो कोई कांस्टेंट ही होना है ना यार, तो टेंजेंट x टेंजेंट y उसको हम कोई और कांस्टेंट c1 कह देते हैं। देयर यू गो, दैट्स योर आंसर, सॉल्व्ड। यार इस पूरे क्वेश्चन में मुझे y वाली वैल्यू तो कोई नजर नहीं आ रही, तो मैं x वाली की एक जगह पे कर देता हूँ, dy इधर अकेला छोड़ देता हूँ, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और वहां से लेफ्ट हैंड साइड से जो डिवाइड होगा नीचे आके वो ये होगा, dx लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर आके राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नीचे देखो ना यार कि अगर मैं दोनों को इंटीग्रेट करता हूँ ना सॉल्व करने के लिए, x e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, अब ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड y आ जाता है, लेकिन इधर देखो ना, जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, और जब ऐसा होता है, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल के देख लो, ऊपर वाली चीज आ जाएगी। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन इन द डिनोमिनेटर लिखते हैं, एंड प्लस सम कांस्टेंट, देयर यू गो, क्वेश्चन सॉल्व्ड। y जो है आपका वो इक्वल आ गया नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस सम कांस्टेंट, एंड वी आर डन। आई नो मेरे बॉक्स ने c को काट दिया, बट वी आर डन।
यार दो स्टेप्स बोले में, पहले तो जर्नल सोल्यूशन निकालो और फिर ये करो। ये वाला काम बाद में करेंगे, जर्नल सोल्यूशन पहले करते हैं। ये डी वाई बाई डी एक्स में इधर छोड़ रहा हूँ और एक्स में वहाँ लेके जा रहा हूँ, तो ये एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा और वहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा। ठीक हो गया। वहाँ से x कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर। लो जी, अब मैं x वाली चीज़ें एक जगह, y वाली चीज़ें एक जगह, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, डी वाई उसके साथ पहले ही था, और x इंटू डी एक्स जो है वो आपका राइट हैंड साइड पे आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको इंटीग्रेट करना है। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स। अब यार ये चीज़ जो है ना, ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ y को डिराइव करने से आएगी, तो इंटीग्रेट करने से वापस वही आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। ये सिंपली बन जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट। तो जो जर्नल सोल्यूशन था ना यार, वो तो हमने निकाल दिया। अब आ जाते हैं इसकी बातों पे। बट ये हो गया जर्नल सोल्यूशन, लिख लो यहाँ पे जर्नल सोल्यूशन। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन पे आ जाते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन मैं नहीं लिख रहा, आप लिखोगे जब y 1 है और x 0 है। चलो करते हैं। सो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 बाई 2 विच इज 0 प्लस सी। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, 1 कब होता है टेंजेंट, 45 डिग्रीज पे ना, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्रीज, पाई बाय 4, पाई बाय 4 इज इक्वल टू सी। तो बेसिकली एक तरीके से बता दिया कि वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी। ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन। अगेन पहले जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, फिर पर्टिकुलर वाला निकालेंगे। तो ये आ जाएगा डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस टू एस टी। ओके, एस वाली चीज़ें एक साइड पे ले जाता हूँ, तो 1 बाय एस इधर आ गया डी एस, और बाकी जो माइनस टू टी था वो मैंने वहीं पे रखा, और डी टी दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं। सो 1 बाय एस डी एस इज इक्वल टू माइनस टू बाय निकाल देता हूँ, उसका क्या काम है इंटीग्रेशन में, टी डी टी कॉन्स्टेंट है ना इसलिए। अच्छा, तो ये तो सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ एस आ जाएगा माइनस टू। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी होगी टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस कांस्टेंट एक आता ही होता है, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। अब ये तो एक आ गया इसका, क्या कहते हैं जी, जर्नल सा सोल्यूशन। बट मुझे पता आगे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो इससे आगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस कांस्टेंट को ना मैं फिर लॉग ऑफ सम कांस्टेंट लिख के ना, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ दैट कांस्टेंट लिख लेता हूँ माइनस टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एस ओवर सी वन इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर। दोनों साइड पे एंटी लॉग लोगे तो ये सिंपली एस ओवर सी वन बन जाएगा, और वहाँ पे ई की पावर माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। ये जो है ना, दिस इज अ सेफ जर्नल सोल्यूशन। अब इसमें वो काम करते हैं जो ये यहाँ पे बोल रहा है, पर्टिकुलर सोल्यूशन, राइट। तो s को डाल दो 4e डिवाइड बाई सी वन, वैसे को वैसे ही, और e की पावर माइनस टी स्क्वायर यानी कि माइनस जीरो, जीरो यार सिंपल सी बात है। तो 4e बाय सी वन, ई की पावर जीरो क्या होगा 1। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली c1 की वैल्यू आ गई है 4 टाइम्स e, जो हम दूसरा एक कांस्टेंट किया था ना, उसकी वैल्यू ये आ गई है। डन, डन। अब क्या करें, कुछ कर सकते हैं और, हाँ कर सकते हैं, C1 को डाल देते हैं 4e, इसमें प्लग इन कर देते हैं। अच्छा जी, लेट्स डू दैट एज वेल। वैसे इट्स नॉट रियली नेसेसरी टू डू इट, बट आई फील लाइक डूइंग इट, सो लेट्स डू इट। यहाँ जाएगा s ओवर C1 यानी कि s ओवर 4e इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा s ओवर 4 इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, एंड हम लिख सकते हैं इसको कि ये s इज इक्वल टू 4 टाइम्स e की पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 है। अच्छा, ओके, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन से हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है, और वो कांस्टेंट प्लग इन करके हम ये करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने ये नहीं किया था, आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में ये करना है, ठीक है। मतलब जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी ना, वो उस जर्नल सोल्यूशन के अंदर डाल के एक फाइनल सा आंसर भी लिखना है। ओके यार, फाइनली डन डन।